गुड इवनिंग हिंदुस्तान, राधे राधे, राम राम जी। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबके बीच स्टोरी टाइम विद अर्चना में एक अच्छी सी कहानी लेके। तो आज की कहानी सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन ये कहानी नहीं, एक छोटी सी घटना है, एक छोटा सा वाक्य है। कहते हैं ना, अब कलयुग आ गया है, अब लोगों के बीच वो मानवता ख़त्म हो गई है, वो ईमानदारी ख़त्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। मिश्रा जी अपने परिवार के साथ लखनऊ से वाराणसी आ रहे थे। मिश्रा जी वाराणसी के ही रहने वाले हैं। वो किसी रिश्तेदार के यहाँ लखनऊ गए थे। मिश्रा जी ने ट्रेन का रिजर्वेशन कराया था, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ था, टिकट वेटिंग में ही था। मिश्रा जी अपनी पत्नी, 2 बहनों, एक छोटे भाई, वो अपनी 2 साल की बेटी के साथ थे। किसी वजह से ट्रेन में बहुत भीड़ थी। ट्रेन के अंदर घुस पाना बड़ा कठिन था और ऊपर से टिकट वेटिंग में। बावजूद इसके मिश्रा जी किसी तरह से भीड़ का मुकाबला करके अंदर घुस गए। ट्रेन में आसानी से आगे बढ़ना मुश्किल था। बैठने के बारे में सोचना तो अपराध जैसा लग रहा था, भीड़ इतनी थी। लेकिन आपका साथ देने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। एक परिवार जिसमें पति पत्नी, लगभग 15 साल का बेटा और लगभग 17-18 साल की एक बेटी थी, चेन्नई जा रहा था। वो ट्रेन बनारस से होते हुए चेन्नई जा रही थी। चेन्नई जाने वाले वो सज्जन अपनी सीट पर लेटे हुए थे। जब उन्होंने मिश्रा जी की पत्नी को 2 साल की बच्ची को गोद में लिए खड़े खड़े जाते हुए देखा तो वे उठकर खड़े हो गए। अपना एक सूटकेस निकाला और उसे खड़ा कर दिया और उस पर बैठ गए और अपनी सीट पर मिश्रा जी की पत्नी और दोनों बहनों को बैठने के लिए कहा। अब वो तीनों आराम से बैठ गए। उस सज्जन के बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को लेटने से मना कर दिया और उसे बैठने को कहा, ताकि उसकी बर्थ पर मिश्रा जी और उनका भाई भी बैठ सके। सीट रिजर्व होने के बावजूद भी वो सज्जन अपने सूटकेस पर बैठकर लखनऊ से बनारस तक आए। उनका बेटा अस्वस्थ होने के बावजूद भी आराम न कर सका, बैठे बैठे बनारस तक आया। ये वाक्य हमें सिखाता है कि वक्त पड़ने पर हमें भी इंसानियत को सार्थक करना चाहिए। अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है और हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कष्ट उठाकर हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर मदद का फल हमेशा देते हैं। हमारे द्वारा किया गया कोई एक ऐसा अच्छा काम नहीं है जिसका फल ऊपर वाला हमें नहीं देता, और ऐसा कोई बुरा काम भी नहीं है जिसका फल ऊपर वाला नहीं देता, क्योंकि हमारी इंसानियत, हमारी मानवता या हमारी दुष्टता ऊपर वाला ज़रूर देखता है। वो यही कर रहा है ऊपर बैठ के। तो इसलिए कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये घटना, ये वाक्य आपको क्या सिखाता है ये बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम।